ज्योमेट्री पहला क्लास है, तो बेसिक से बताएंगे। तो सबसे पहले समझिए कि ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति का परिचय। तो इसमें होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड ज्योमेट्री का हिंदी रूपांतरण ज्यामिति होता है। ज्योमेट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो और मेट्रॉन। ज्योमेट्री शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो और मेट्रॉन से मिलकर बना है। ज्योमेट्री शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो और मेट्रॉन से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है भूमि अथवा पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है? भूमि अथवा पृथ्वी। और मेट्रॉन का अर्थ होता है मापन। मेट्रॉन का अर्थ क्या होता है? मापन। इस प्रकार ज्योमेट्री का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि या पृथ्वी मापन। ज्यामिति की शुरुआत इससे स्पष्ट होता है कि ज्यामिति की शुरुआत सर्वप्रथम भूमि मापन के कार्यों से हुआ था। क्लियर है? तो अब लिखिए इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री। उसमें लिखिए इंट्रोडक्शन ऑफ जियोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ जियोमेट्री। इसमें आपको हम बताएंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड ज्योमेट्री का हिंदी रूपांतरण ज्यामिति होता है। ज्योमेट्री शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो और मेट्रॉन से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी अथवा भूमि एवं मेट्रॉन का अर्थ होता है मापन। इस प्रकार ज्योमेट्री का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि मापन। इससे स्पष्ट होता है कि ज्यामिति की शुरुआत भूमि मापन के कार्यों से हुई है। अब आप आइए डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्री। तो अगला होगा, अब देखिए डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्री, ज्यामिति की परिभाषा। इसमें देखिए गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों जैसे बिंदु, रेखा, समतल, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त इत्यादि का एवं उनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, गणित के इस शाखा को ज्यामिति कहा जाता है। एक बार फिर से समझिए, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकृतियों जैसे बिंदु, रेखा, समतल, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त इत्यादि का एवं उनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, गणित के इस शाखा को ज्यामिति कहा जाता है। दिक्कत है किसी को? लिखिए क्या पहला देखिए कि ज्यामिति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो लिखिए नोट में पॉइंट नंबर 1। तो नोट में देखिए पहले समझ लीजिए। इसमें पहला बताएंगे आपको ज्यामिति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। इसमें पहला बताएंगे आपको कि प्राचीन में ज्यामिति को ही रेखा गणित कहा जाता था। और दूसरा पॉइंट इसमें आपको बताएंगे, कि ज्यामिति का जनक मिस्र के प्रसिद्ध गणितज्ञ यूक्लिड को माना जाता है। क्लियर है? प्राचीन में ज्यामिति को ही रेखा गणित कहा जाता था। दूसरा पॉइंट लिखिए, ज्यामिति का जनक मिस्र के प्रसिद्ध गणितज्ञ यूक्लिड को माना जाता है। क्लियर है? तो अब आगे देखेंगे ज्यामिति की आधारभूत संकल्पनाएं। उसके बाद लिखते रहिए। अब आइए कि ज्यामिति की आधारभूत संकल्पनाएं। तो ज्यामिति की 3 आधारभूत संकल्पनाएं हैं। पहला होगा बिंदु, दूसरा रेखा और तीसरा क्या होगा? समतल। देखिए
तो आपको पूछेगा कि ज्यामिति की आधारभूत संकल्पनाएं। तो ज्यामिति की 3 आधारभूत संकल्पना है। पहला होगा बिंदु, पॉइंट, दूसरा होगा रेखा, लाइन, और तीसरा क्या होगा? समतल, प्लेन। क्या होगा तीसरा? समतल, प्लेन। अब देखिए कि ये तीनों अपरिभाषित है। ये तीनों क्या है? और विभिन्न गणितज्ञों के अनुकूल ये तीनों अपरिभाषित है। विभिन्न गणितज्ञों के अनुसार ये तीनों पद अपरिभाषित है, किंतु यूक्लिड ने इसे निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। तो आइए आगे देखेंगे यूक्लिड ने इसे किस प्रकार से परिभाषित। आपको हम यहाँ बताएंगे बिंदु, पॉइंट। तो इसमें क्या होगा पहले समझ लो। वैसी ज्यामितीय आधारभूत संकल्पनाएं जिसमें स्थान होता है परंतु लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई नहीं होता है, बिंदु कहलाता है। वैसी ज्यामितीय आधारभूत संकल्पनाएं जिसमें स्थान होता है परंतु लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई नहीं होता है, बिंदु कहलाता है। फिर आगे इसमें आपको बताएंगे बिंदु से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। बिंदु से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो पॉइंट नंबर 1 में आपको हम बताएंगे कि बिंदु को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यह बिंदु है ना, बिंदु। अब इसको P से सूचित कर दो, या A से सूचित कर दो, Q से सूचित कर दो। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में आपको बताएंगे कि किसी बिंदु से होकर अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है। मान लीजिए कि यह बिंदु A है। अब इस बिंदु A से क्या होगा? किस तरह से इधर भी रेखा जा सकता है, इधर भी रेखा जा सकता है, इधर भी जा सकता है कि नहीं? तो किसी बिंदु से होकर अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है। क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट में आपको हम बताएंगे कि किसी समतल में स्थित 2 बिंदुओं से होकर एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। आइए देखिए किस प्रकार होगा। मान लीजिए P और Q 2 कोई बिंदु है, तो इनसे होकर के एक और केवल एक रेखा खींची जाएगी। अगर आप इधर दायां बायां कहीं भी जाएगा तो एक पॉइंट छूट जाएगा कि नहीं? अब देखिए पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट में आप पढ़े होगा कि वृत्त चैप्टर में पढ़े होगा कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। और वृत्त का केंद्र क्या होता है? एक बिंदु नहीं होता है। तो क्या होगा? किसी बिंदु के चारों ओर के कोणों का योगफल। मान लीजिए यहाँ किसी बिंदु के चारों ओर के कोणों का योगफल, यह बिंदु A है तो इसके चारों ओर के कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। क्लियर है बिंदु के बारे में?